हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक विस्टाज का 4th चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द एनिमी। और यहाँ इस वीडियो में लेकर के आए हूँ आपके लिए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। अब तक हमने पढ़ा कि डॉक्टर सदाव के घर के पास जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर एक युद्धबंदी बह करके आया था, और जैसे ही उसका चेहरा देखा गया और जब चेहरे को देखा तो क्या पता चला, यहाँ हमने इसको छोड़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी दे सा द फेस ए वाइट मैन हाना विस्पर्ड, कि एक सफ़ेद आदमी यानी एक अमेरिकन आदमी हाना फुसफुसाई। यस इट वाज ए वाइट मैन, हाँ ये एक वाइट मैन था, मतलब अमेरिकन था। द वेट कैप फेल अवे, उसकी जो कैप थी जो गीली हो गई थी वो गिर गई थी सिर से। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और जैसे ही टॉप यानी कैप हटी उसके सिर के ऊपर से तो उसके गीले पीले बाल दिखाई दिए। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और वे काफ़ी लंबे दिखाई दे रहे थे जैसा कि उनको कई सप्ताहों से काटा नहीं गया हो। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके युवा और टॉर्चर फेस पर यानी सताए हुए चेहरे पर वाज ए रफ येलो बियर्ड, पीले रंग की खुरदरी दाढ़ी थी, यानी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। ही वाज अनकॉन्शस, अनकॉन्शस मतलब बेहोश, वो बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और इस बात को नहीं जानता था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वुंड, वुंड का मतलब घाव। अब सदाओ को जो है याद आया, रिमेंबर मतलब याद आया उसका घाव। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उंगलियों से ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उसने उस घाव को तलाश करना शुरू कर दिया। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही उसने घाव को छुआ तो ताज़ा ताज़ा खून उस घाव में से निकल करके बाहर आया। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके दाईं तरफ कमर के नीचे। सदाओ सा दैट ए गन वुंड हैड बिन रीओपन्ड, सदाओ ने देखा कि एक गोली का घाव यानी बंदूक की गोली का वो घाव था और वो रीओपन हो गया था, खुल गया था। द फ्लैश वाज ब्लैकंड, और उसका जो फ्लैश था, उस घाव का जो मांस था वो काला पड़ गया था विद पाउडर, गन पाउडर से, यानी बारूद के कारण काला हो गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो, बहुत दिन पहले नहीं, कभी कभी और बहुत दिन पहले नहीं। द मैन हैड बीन शॉट, इस आदमी की गोली मारी गई थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसकी देखभाल नहीं की गई थी, यानी उसकी गोली बाहर नहीं निकाली गई थी। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये भी एक बुरी चांस था, एक बुरा चांस था, यानी ये भी बुरी बात थी कि बाई चांस उस घाव में पत्थरों की भी चोट लगी थी उस घाव में, तो घाव और थोड़ा बढ़ गया था। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलेम वॉइस, यानी बहुत ही गंभीर आवाज़ में और शालीन आवाज़ में हाना फुसफुसाई शांति की आवाज़ में कि अरे ये कितना जो है खून बह रहा है। हाउ ही इज़ ब्लीडिंग द मिस्ट्स स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, और मिस्ट यानी जो कोहरा था, कोहरे की जो धुंध थी, यानी कोहरा जो छा रहा था उस वक्त, उसने उनको पूरी तरह से छुपा लिया था, स्क्रीन कर दिया उनको। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई, और दिन के इस समय यहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, और जो फिशरमैन थे, मछुआरे जो थे, वो अपने घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बेच कॉम्बर्स, यानी जो बीच कॉम्बर्स होते हैं, वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, यानी समुद्र के किनारे जो खोजने वाले होते हैं वो भी ये मानते थे कि अब दिन समाप्त हो गया, यानी दिन पूरा हो गया उनका, तो वो भी वहाँ से चले गए थे। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड, सदाओ बड़बड़ाया कि हम इस आदमी का क्या करें।
but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. लेकिन इतना कहते कहते भी उसकी जो सदे हुए जो हाथ थे, प्रशिक्षित जो हाथ थे, वो लगातार इस कोशिश में थे कि किस तरह जो फियरफुल ब्लीडिंग हो रही थी उसके शरीर से, यानी भयानक तेज़ी के साथ जो खून बह रहा था, उसे कैसे स्टॉन्च किया जाए, कैसे रोका जाए। तो ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस। तो इधर वहाँ कुछ नहीं मिला उसे, तो सी मॉस यानी समुद्र की जो काई होती है, छोटी वनस्पति जिसे कहते हैं, तो उसने सी मॉस को लिया। दैट स्टूड द बीच, जो उस बीच पर चारों तरफ फैली हुई थी, यानी उगी हुई थी। स्टूड यानी फैली हुई, बिखरी हुई, बीच का मतलब समुद्र का किनारा। द मैन मून्ड विद पेन इन हिज स्टूपर। स्टूपर का मतलब बेहोशी की अवस्था, यानी वो आदमी बेहोशी की अवस्था में जो है दर्द के साथ कराहा मून किया उसने। मून का मतलब दर्द भरी कराहें निकलना। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जगा नहीं, यानी होश में नहीं आया। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू, यानी जो सबसे अच्छा काम हम कर सकते थे, वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेट आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाओ ने अपने आप को ही जवाब देते हुए कहा कि इस आदमी के साथ जो हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो ये था कि हम इसको दोबारा से समुद्र में फेंक दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट। अब चूंकि इस क्षण के लिए जो खून बह रहा था वो बंद हो गया था। ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। तो सदाओ खड़ा हो गया और उसने मिट्टी जो उसके हाथों में आ गई थी, यानी मिट्टी से जो हाथ खराब हो गए थे उनको झाड़ा, यानी मिट्टी को उसने फटकारा अपने हाथ में से। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टीडली। हाना ने भी स्थिरता के साथ कहा कि ये बहुत ही अच्छा था, सर्वोत्तम तरीका यही है निसंदेह रूप से कि इसको दोबारा से समुद्र में फेंक दिया जाए। बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन फिर भी कहने के बावजूद भी हाना जो है लगातार घूरती रही उस व्यक्ति की तरफ देखती हुई। मोशनलेस यानी बिना हलचल, यानी बिना, जिसमें कोई हलचल नहीं थी उस आदमी के शरीर में, उसके स्थिर शरीर को वो देखती रही। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस, यदि हम इस वाइट मैन को, इस अमेरिकन को हमारे घर के अंदर शेल्टर देते हैं, मतलब शरण देते हैं, तो वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, मतलब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ वी टर्नेड हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड बी सर्टेनली डाई, सदाओ सेट। और सदाओ ने कहा कि यदि हम इसको एक कैदी के रूप में उन लोगों के हवाले कर देते हैं, राज्य के हवाले कर देते हैं, सरकार के हवाले कर देते हैं, तो ये निश्चित रूप से मर जाएगा, सदाओ ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेट। तब हाना ने कहा कि इस आदमी के लिए जो सबसे दयालुता से भरा हुआ काम है वो ये है कि इसको दोबारा से समुद्र के अंदर फेंक दिया जाए। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों बात तो कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई हिला नहीं वहाँ से। दे वर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। तो सभी जो लोग थे, यानी दोनों जो ये पति पत्नी थे, वो लगातार घूर रहे थे उस व्यक्ति की तरफ, बहुत ही उत्सुकतापूर्ण जो है रिपल्सन के साथ, उस जो है मोशनलेस उस व्यक्ति की तरफ, फिगर की तरफ। इनर्ट फिगर मतलब मोशनलेस मैन। रिपल्सन का मतलब होता है घृणा का भाव, या जिसे हम कह सकते हैं कि भाई जिसको हम पसंद नहीं करें, डिसलाइक मैन, यानी एक तरह से डिसलाइक की अवस्था में। व्हाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड। हाना फुसफुसाई कि ये कौन है। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो ये बताती है कि ये अमेरिकन दिखाई देता है। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप,
उसने उसकी बेटार्ड कैप को लिया, फटी टूटी जो है जो कैप थी उसको उठाया उसने। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लेटरिंग ए सेलर ही सेड, यानी उस पर कुछ लिखा हुआ था उस कैप के ऊपर, और जो लिखावट थी वो पूरी तरह से गायब हो गई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी फेंट यानी हल्की सी दिखाई दे रही थी, और उस पर लिखा हुआ था ए सेलर, एक नाविक। ही सेट उसने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, अमेरिका के किसी युद्धपोत का। ही स्पेल्ड इट आउट, और उसने उसे पढ़ा, यूएस नेवी, यूनाइटेड स्टेट नेवी। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, ये आदमी युद्धबंदी है, प्रिजनर ऑफ वार है। ही हैज़ एस्केप्ड, ये भाग गया था, यानी ये किसी तरह से छुड़ा करके भाग आया है। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना सॉफ्टली यानी बहुत ही नरमाई के साथ चिल्लाई, एंड यानी ज़ोर से बोली, कहने का मतलब, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और यही कारण है कि ये घायल हो गया है। इन द बैक सदाओ एग्रीड, तब सदाओ सहमत हुआ उसकी बात से, कहा हाँ बिल्कुल इसके पीठ में गोली लगी है। दे हेजिटेटेड, वे थोड़े हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। देन हाना सेड, तब हाना ने कहा, विद रिजोल्यूशन, एकदम दृढ़ इरादे के साथ, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम समर्थ हैं इसको दोबारा से समुद्र में डालने के लिए। इफ़ आई एम एबल आर यू आस्केड सदाओ, मतलब सदाओ ने उससे पूछा कि हाँ मैं समर्थ हूँ, लेकिन क्या तुम समर्थ हो। नो हाना सेड, हाना ने कहा कि नहीं, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन यदि तुम इसे अकेले ही फेंक दो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ दोबारा से हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, उसने कहा कि अजीब बात है ये, दैट इफ़ द मैन वर हॉल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, यानी सदाओ ने कहा कि यदि ये आदमी हॉल होता, कहने का मतलब पूरा होता यानी स्वस्थ होता, द मैन वर हॉल यानी यदि आदमी पूरा होता, कहने का मतलब पूरी तरह से स्वस्थ होता, घायल नहीं होता, तो आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, तो मैं बिना परेशानी के इसे पुलिस के हवाले कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी जरा भी परवाह नहीं करता। ही इज़ माई एनेमी, ये मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनेमी, सारे अमेरिकन्स मेरे एनेमी है। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और ये तो एक सामान्य व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देखो कि इसका चेहरा कितना मूर्खता से भरा हुआ, कहने का मतलब कितना जो है फुलिश है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन चूंकि ये घायल है, यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तुम इसे वापिस समुद्र में नहीं फेंक सकते। हाना सेड, हाना ने कहा, देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तब सिर्फ एक काम है जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हम इसे अपने घर में ले जाएं। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायरीड, सदाओ ने पूछा, लेकिन सर्वेंटों का क्या, यानी जो घर में नौकर हैं उनका क्या करेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम, हम उनको बिल्कुल बता देंगे, साधारणतः ये बता देंगे, दैट वी इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हमारा इरादा, इंटेंट यानी इरादा, इस व्यक्ति को पुलिस को सौंप देने का है। एच इंडीड वी मस्ट, जैसा कि वास्तव में हमें करना चाहिए। सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमको तुम्हारी पोजीशन और अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये आदमी हम सबको खतरे में डाल देगा। एंडेंजर का मतलब खतरे में डालना। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, यदि हम इस व्यक्ति को एक युद्धबंदी के रूप में वापस हवाले नहीं। सर्टेनली, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया, निश्चित रूप से। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इसके अलावा और कुछ भी सोच नहीं रहा हूँ करने के लिए, मैं भी ऐसा ही करने की सोच रहा हूँ। थस एग्रीड टुगेदर
दे लिफ्टेड द मैन। तो इस तरह दोनों आपस में सहमत हो गए इस बात पर और उन्होंने एक साथ मिल करके उस आदमी को उठाया। ही वॉज़ वेरी लाइट, लेकिन जब उठाया तो लगा कि वो बहुत ही हल्का, यानी वजन में बहुत हल्का था। लाइक ए फॉल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन। एक फॉल की तरह हल्का था, यानी एक चिड़िया की तरह हल्का था, और ऐसा लगता था जैसे कि उसे हाफ स्टार्व्ड रखा गया हो, जैसे किसी चिड़िया को आधा भूखा रखा गया हो तब तक के लिए, जब तक कि उसका स्केल्टन और फीदर ही नहीं रह गए, यानी सारा उसका जो फ्लैश है वो गायब हो गया। यानी फीदर्स यानी पंख और स्केल्टन यानी कंकाल, यानी हड्डियाँ, और जब तक पंख रह गए तब तक उसको भूखा जो है रखा गया। इसी तरह की स्थिति उस आदमी की हो रही थी। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, इसलिए उसकी भुजाएं लटक रही थी। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स, वे उसे सीढ़ियों से ऊपर लाए, एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और घर के साइड डोर से लेकर के अंदर उसे ले आए। दिस डोर ओपनड इनटू ए पासेज, ये दरवाज़ा एक गलियारे में खुलता था। पासेज का मतलब गलियारा। एंड डाउन द पासेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, और गलियारे में होकर के ये उसे ले गए एक खाली बेडरूम के अंदर, एक खाली बेडरूम की तरफ। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओज फादर, ये जो खाली बेडरूम था ये कभी सदाओ के पिताजी का बेडरूम होता था। एंड सिंस हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के बाद में, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका उपयोग नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को गहरा, इन मोटी जो चटाई बिछी हुई थी फर्श पर, उसके ऊपर उसे लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज, और इस कमरे के अंदर हर चीज़ जापानी थी। टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, उस वृद्ध आदमी को खुश करने के लिए। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर, जो अपने घर के अंदर कभी भी नहीं बैठता था किसी चेयर के ऊपर। और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, और नहीं वो किसी विदेशी जो है बेड के ऊपर सोता था। हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स, हाना दीवार की अलमारी की तरफ गई। एंड स्लिड बैक ए डोर, एक दरवाज़ा खिसकाया। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और उसमें से एक उसने मुलायम रजाई निकाली। क्विल्ट यानी रजाई। सी हेजिटेटेड, लेकिन रजाई को देख करके वो थोड़ी हिचकिचाई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, यानी वो जो क्विल्ट थी, जो रजाई थी, वो पूरी तरह से फूलदार मखमल से सजी हुई थी या चढ़ी हुई थी, उसके ऊपर मखमल। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और उसकी लाइनिंग जो है पूरी तरह से सफ़ेद, शुद्ध सफ़ेद सिल्क की थी, रेशम की थी। सिल्क का मतलब होता है रेशम। ही इज़ सो डर्टी, सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो थोड़ी सी निराशा में बुदबुदाई, ये बहुत गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वाश्ड, सदाओ एग्रीड, सदाओ उसकी बात से सहमत हुआ और अपनी पत्नी से कहा कि ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसे नहला दें। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, कृपया क्या तुम जो है गर्म पानी लेके आओगी, मैं इसे नहला देता हूँ। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड, उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुमको इसे छूने नहीं दूंगी, मैं सहन नहीं कर सकती कि तुम इस आदमी के हाथ लगाओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, तो फिर हमको नौकरों को बताना पड़ेगा कि ये आदमी हमारे घर में है। आई विल टेल यूमी नाउ, अब मैं यूमी को बता दूंगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, वो कुछ मिनट के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देगी। एंड सी कैन वॉश हिम, और वो इसे नहला सकती है। सदाओ कंसीडर्ड ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए थोड़ा मान गया सदाओ। लेट इट बी सो ही एग्रीड, ऐसा ही होने दो, वह सहमत हुआ। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, जाओ
तुम यूमी को बता दो और मैं बाकी के अन्य नौकरों को बता देता हूँ। बट द अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। लेकिन अचानक से उस अनकॉन्शियस, उस आदमी के जो मेंस अनकॉन्शियस फेस यानी बेहोश चेहरे के ऊपर अचानक से एक पीलापन छा गया। और जब सदाओ वहाँ से जाने वाला था तो वो गया नहीं, बल्कि झुका और उसकी नब्ज उसने देखी, उसकी नब्ज को देखा उसने। पल्स का मतलब नब्ज। इट वाज फेंट, वो बेहोश था, फेंट था मतलब बेहोश था, बट इट वाज देयर, लेकिन वो वहाँ था, कहने का मतलब अभी जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कॉल्ड ब्रेस्ट, उसने अपना हाथ उस व्यक्ति के ठंडी छाती पर रखा। द हार्ट टू वाज येट अलाइव, उसका हृदय अभी भी जिंदा था, यानी धड़क रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेट। तब सदाव ने कहा कि यदि इस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। कंसीडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, प्रश्न ये था कि क्या किसी तरह ये आदमी नहीं मरे। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना भय के साथ चिल्लाई, डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लिव, इसके जिंदा, यदि ये जिंदा रह जाता है तो क्या होगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाइड, तब सदाओ ने जवाब दिया कि यदि मर जाएगा तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग, वो खड़ा रहा, गेज करते हुए मतलब देखते हुए, डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस मोशनलेस मैन की तरफ, उस बिना हिलने डुलने वाले आदमी की तरफ। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटालिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। और डॉक्टर ने कहा कि इस आदमी के अंदर बहुत ही अच्छी, यानी बहुत ज़्यादा, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटालिटी है, यानी संघर्ष करने की शक्ति है, जीवन जीने की शक्ति है, नहीं तो ये आदमी अब तक मर जाता। बट देन ही वाज वेरी यंग, लेकिन ये अभी युवा है। परहैप्स नॉट यट 25, और शायद अभी ये 25 साल का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, क्या तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से है, कि ऑपरेशन से मर जाएगा। हाना आस्केट, हाना ने पूछा। यस, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि हाँ। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, हाना ने इस बात को संदेहप्रद मुद्रा में मान लिया। डाउटफुली यानी संदेह, जिसके कहते हैं संदेहपूर्ण। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्नेड अवे, और जब उसने इसका जवाब नहीं दिया तो सदाओ वहाँ से जाने के लिए घूमा। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, किसी भी मूल्य पर हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। ही सेड, उसने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वाश्ड, लेकिन सबसे पहले इसे वाश करना पड़ेगा, इसको नहलाना पड़ेगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वो तेज़ी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी उसके पीछे पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद अ वाइट मैन, उसकी इच्छा उस अमेरिकन व्यक्ति के साथ अकेला रहने की नहीं थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, जब से उसने अमेरिका छोड़ा था उसके बाद से ये पहला अमेरिकन था। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, और अब ऐसा दिखाई पड़ता था कि उसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। शी हैड नॉन देयर, जिनको वो पहले जानती थी वहाँ पर। हियर ही वाज हर एनिमी, यहाँ अब ये आदमी, ये जो अमेरिकन है वो उसका एनिमी है। ए मीनास लिविंग और डेड, न केवल एनिमी है बल्कि एक मीनास भी है, मुसीबत है। मीनास, मरा, चाहे ये मरा हुआ हो चाहे जिंदा हो, यानी ये जिंदा रह कर के भी मुसीबत है और मर गया तो भी मुसीबत है। शी टर्नेड टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी,
वो नर्सरी की तरफ घूमी और उसने यूमी को पुकारा। नर्सरी जहाँ बच्चे रखे जाते हैं। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड सी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट। लेकिन बच्चे ने, यानी उसके जो बच्चे थे अंदर नर्सरी में, उन्होंने अपनी माँ यानी हाना की आवाज़ सुन ली और उसे फिर बच्चों के पास जाना पड़ा एक क्षण के लिए। एंड स्माइल एट देम, उनकी तरफ मुस्कुराई। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और छोटे बच्चे के साथ वो खेली। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो अब लगभग 3 महीने का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशनड विद हर माउथ, यानी उसने उस बेबी के काले बालों से भरे हुए चेहरे को जो है मोशन किया। और यूमी कम विद मी, और यूमी से कहा कि मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। यूमी ने जवाब दिया कि मैं बच्चे को बिस्तर पर लिटा देती हूँ। ही इज़ रेडी, ये बिल्कुल तैयार है सोने के लिए। सी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम, वो यूमी के साथ बेडरूम में गई। नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो नर्सरी के बिल्कुल पास में ही था। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर। और जिस वक्त यूमी फर्श के ऊपर सोने वाली रजाइयाँ बिछा रही थी, फैला रही थी, स्प्रेड कर रही थी, तो वो बच्चे को अपनी गोदी में लिए हुए खड़ी रही। एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम, और तब उसने बच्चे को उन रजाइयों के बीच में रख दिया या लिटा दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली, तब हाना चली तेज़ी के साथ आगे आगे। एंड सॉफ्टली टू द किचन, और बहुत तेज़ी के साथ वो जो है किचन में आ गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड, दो नौकर जो वहाँ पहले से ही खड़े हुए थे वो डरे हुए थे। एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जो कुछ भी अभी अभी उनके मालिक ने उनको बताया था इस बात पर। द ओल्ड गार्डनर, जो बूढ़ा गार्डनर था, जो बागवान था, हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, वो इस घर का एक हाउस सर्वेंट भी था, नौकर भी था। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसने अपने ऊपर वाले होठ के ऊपर से बालों को नोचा, यानी इतना वो गुस्से में था। द मास्टर वुड नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना, उसने बड़ी बेरुखी के साथ हाना से कहा कि मालिक को इस वाइट मैन के घावों को हील नहीं करना चाहिए, मतलब इसका इलाज नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ओट टू डाई, इस वाइट मैन को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले तो इसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, तब समुद्र ने इसको पकड़ लिया। एंड बुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और फिर समुद्र ने इसको अपने पत्थरों से घायल कर दिया। इफ़ द मास्टर हील्स, यदि मास्टर इसका इलाज करता है, व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, तो जो कुछ भी गन ने इसके साथ किया, जो कुछ भी समुद्र ने इसके साथ किया, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो ये सब हमारे ऊपर बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। रिवेंज का मतलब होता है बदला। आई विल टेल हिम वाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली, हाना ने बड़ी कर्टियसली यानी बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मालिक को बता दूंगी। बट सी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटन्ड, लेकिन हाना स्वयं भी डरी हुई थी, भयभीत थी, फ्राइटन्ड। आल्दो सी वाज नॉट सुपरस्टिशियस, हालांकि हाना एक पढ़ी लिखी महिला थी, डॉक्टर थी, और वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, अंधविश्वासी नहीं थी। एज द ओल्ड मैन वाज, जैसे कि वो बूढ़ा आदमी था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या एक एनिमी की हेल्प की जा सकती है। नेवरलेस सी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर, तथापि उसने यूमी से गर्म पानी लाने के लिए कहा। एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और उसे कमरे में लाने के लिए कहा। वेयर द वाइट मैन वाच, जहाँ वो वाइट मैन था। सी वेंट अहेड, वो आगे गई। एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, और उसने
स्लिड बैक कर दिया पार्टीशंस को, यानी जो पार्टीशन थे उनको वापस खिसकाया। सदाओ वाज नॉट येट देयर, सदाओ अभी भी वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यूमी जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसने अपनी लकड़ी की बाल्टी को नीचे रखा। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तब वो उस वाइट मैन के पास गई। वैन सी सा हिम, जब उसने उसे देखा, हर थिक लिप्स फोल्डेड themselves into stubbornness, तो उसके जो मुड़े हुए होठ थे वो पूरी तरह से हठ धर्मिता में सिकुड़ गए। आई हैव नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन, सी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ। तो उस यूमी ने, उस नौकरानी ने जवाब दिया बड़ी हठ धर्मिता के साथ कि मैं कभी भी इस सफ़ेद आदमी को, यानी ये जो अमेरिकन है, इसको कभी भी मैं नहलाऊंगी नहीं, यानी इसे मैं कभी नहीं नहलाऊंगी। और उसने कहा कि इस तरह का गंदा आदमी है, इस तरह का गंदे आदमी को भी मैं नहीं नहला सकती, नहीं नहलाऊंगी मैं इसको। तो इस तरह उसने एक तरीके से सूखा सा जवाब दे दिया कि भाई मैं नहीं कर सकती ये। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, और इसके ऊपर तीखी आवाज़ में हाना उसके ऊपर चिल्लाई। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुमको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो तुम्हारा मालिक तुम्हें आदेश देगा। देयर वाज सो फायर से लुक ऑफ रेजिस्टेंस यानी विरोध, यानी विरोध का जो भाव था वो इतना तेज था, उग्र था। अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, यूमी के गोल चेहरे के ऊपर, दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, अकारण ही हाना उसे देख करके डर गई। आफ्टर ऑल, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, यदि सर्वेंट रिपोर्ट कर देते हैं या बता देते हैं कोई बात, दैट वाज नॉट, जो नहीं थी, जो घटित नहीं हुई थी, कहने का मतलब कुछ उल्टा सीधा ये बता देंगे तो परेशानी खड़ी हो सकती है। इस बात को देख करके, सोच करके हाना जो है एक तरह से परेशान हो गई थी। वेरी वेल, सी सेड विद डिग्निटी, लेकिन वो उसने अपनी भावनाओं पे काबू पाया और उससे कहा कि बड़ी डिग्निटी के साथ कि ठीक है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। और उसने उसको समझाते हुए कहा यूमी को कि तुम ऐसे समझो कि हम सिर्फ इस आदमी को सिर्फ यहाँ इसलिए लेकर के आए हैं कि ये घायल है, बेहोश है, और जैसे ही इसको होश आएगा हम इसे एक प्रिजनर के रूप में पुलिस को सौंप देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, यूमी ने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम ए पुअर पर्सन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, यानी बड़ी धीमे से हाना ने उससे कहा कि ठीक है, रिटर्न टू योर ऑन वर्क, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो जाओ, वापस अपने काम पे लौट जाओ, यानी अपना काम करो, यानी बच्चों को संभालो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।